बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। गुड एज न्यू विजारिश में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी जूसी सी फ़िश की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है और बहुत ज़्यादा जूसी होती है। चलते हैं जी अपनी आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ली है 2 kg फ़िश जो कि मैंने बाहर से ही साफ़ करवा के बड़े बड़े पीसेस में कट करवा ली है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और पीसेस का साइज़ भी आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके स्टेन कर लिया है। अच्छा, मैंने वॉश इस तरह किया है कि नमक लगा के रख दिया था 10 मिनट, उसके बाद वॉश कर लिया है। अब मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, उसमें हाफ कप सिरका लिया है, सिरका ऐड कर दिया है और साथ में मैंने रेड मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसमें 1 टेबलस्पून रेड मिर्चें ऐड कर दिए हैं और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ी सी अजवाइन फ्लेवर के लिए और एक बहुत मज़े के टेस्ट के लिए। और इस रेसिपी को आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी और जूसी सी बनेगी। अब 1 टेबलस्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्चें ऐड कर लिए हैं। आप चाहें तो ग्रीन मिर्चों का पेस्ट भी बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप सिरका ऐड ना करना चाहें या सिरका ना अवेलेबल हो तो आप उसकी जगह लेमन का रस भी यूज़ कर सकते हैं। 5 से 6 लेमन का रस ले सकते हैं। और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। आप हल्दी पाउडर लाजमी ऐड कीजिएगा क्योंकि हल्दी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए और एक बहुत मज़े का टेस्ट देती है। अब इस मिक्सचर को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इसको आपने फ़िश के पीसेस पे लगा देना है। अब आप चाहें तो 1 बाय 1 भी इसको लगा सकते हैं और इकट्ठा भी लगा सकते हैं फ़िश डाल के, लेकिन इसकी ज़रूरी है पानी इसका ख़त्म हो चुका हो और 10 से 15 मिनट 20 मिनट फ़िश पड़ी रहे, पानी निकल जाता है। अब जी मैंने इसको इकट्ठा ही सारा लगा दिया है। सिरका आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फ़िश के अकॉर्डिंग। अगर फ़िश कम है, फ़िश की क्वांटिटी, तो आप सिरका भी कम ले सकते हैं और अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो हाफ़ कप काफ़ी है या इससे भी ज़्यादा 1 कप भी इनफ हो जाता है। क्वांटिटी के हिसाब से आप सिरका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस सब मसाला ये सारा मसाला जात इस फ़िश के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से, ताकि हर फ़िश को बहुत अच्छे तरीके से ये मसाला लग जाए। अब ये मसाला 15-20 मिनट के लिए भी लगा रहने दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। जितनी देर आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही अच्छा इसका एक फ्लेवर आएगा। इस मसाले लगाने का बेनिफिट ये है कि फ़िश के अंदर से स्मेल जो होती है मट्टी मट्टी की वो नहीं आती। अब मैंने दूसरी तरफ मसाला रेडी किया है। हाफ कप मैंने आटा लिया है और 1 कप मैंने धनिया पाउडर लिया है और बीच में खुश्क मसाला जात में ऐड कर रही हूँ, नमक, मिर्चें, हल्दी वगैरह, अजवाइन वगैरह। ये सब मसाले जात आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपने आटे की क्वांटिटी और धनिया पाउडर की क्वांटिटी को एक्यूरेट मेजर करके डालना है। हाफ कप अगर आप आटा लेंगे तो 1 पूरा कप आप धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर डबल क्वांटिटी में जाएगा आटे की क्वांटिटी से। ये मेजरमेंट आपने याद रखनी है। ये डबल मसाला जात लगेंगे इस फ़िश को बनाने में, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश बनेगी। अच्छे तरीके से इसको हाथों की मदद से सब मसाला जात को मिक्स कर देना है और जब फ्राई करने का टाइम आएगा तो आपने इसके पीसेस को 1 बाय 1 उठा के इसके ऊपर ये कोडिंग लगानी है, आटे वाले मसाले की कोडिंग लगा के फ्राई करनी है। अच्छा, मैं जो ले रही हूँ वो ड्राई हुए पीसेस उठा रही हूँ ताकि जो सिरका है वो नीचे पैंदे में बैठ गया है और मुझे ड्राई ड्राई पीसेस मैं ले रही हूँ। ड्राई पीसेस लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो फ़िश होती है वो एक तो उसमें से स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और दूसरी बात ये होती है कि एक तो वो बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत कम टाइम लगता है उस फ़िश को पकने में। और अगर आप पानी को अच्छे तरीके से ड्राई नहीं करेंगे तो आपकी फ़िश क्रिस्पी नहीं बनेगी। स्पाइसी तो बन जाएगी लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेगी। वो सॉफ्ट रहेगी या उसके अंदर से पानी की वजह से मॉइस्चर रहता है जिसकी वजह से आपकी फ़िश क्रिस्पी नहीं होती। अगर जब तक आपका पानी सही ड्राई नहीं होगा तो आपकी फ़िश भी क्रिस्पी नहीं बनेगी और पानी की नमी रह जाए जब फ़िश के अंदर तो वो उस स्मेल भी रह जाती है उस फ़िश के अंदर। और आटे की जब आप कोडिंग करते हैं फ़िश के ऊपर लगाते हैं तो जितनी भी चाहे फ़िश बासी हो पुरानी हो वो फ़िश टूटती नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त सी और
और आसान सी ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी फ़िश को ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।